नमस्कार। आज हम बिहार के पिछले करीब 25 सालों पर एक नज़र डाल रहे हैं, मतलब 2000 से 2025 तक। जी बिल्कुल। ये एक ऐसा दौर रहा है बिहार के लिए जिसमें बहुत उतार चढ़ाव देखे गए हैं। राजनीति, समाज, विकास, हर चीज में। हाँ, कई स्रोत हैं हमारे पास इस बारे में और कोशिश रहेगी कि इसकी एक साफ तस्वीर पेश करें। तो कहाँ से शुरू करें? वो जो जंगल राज वाली छवि थी। हाँ, वहीं से। मतलब 2000 से 2005 का जो समय था, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, पर आरजेडी पर जाहिर है लालू जी का प्रभाव था। और उस वक्त के मुद्दे कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल था, है ना? बिल्कुल। मतलब अपहरण, फिरौती, ये सब खबरें आम थीं, जिसे जंगल राज कहा जाने लगा। फिर भ्रष्टाचार के आरोप थे, सड़कें खराब, बिजली की किल्लत, वो सब तो था ही। और उसी दौरान 2000 में झारखंड भी अलग हुआ। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ज्यादातर जो खनिज संपदा थी, इंडस्ट्री थी, वो झारखंड में चले गई। इसका बिहार की अर्थव्यवस्था पर काफी काफी गहरा असर पड़ा। हम्म। लेकिन फिर 2005 में हवा बदली। नीतीश कुमार आए जेडीयू बीजेपी गठबंधन के साथ सुशासन का नारा लेकर। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। और उन्होंने आते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था पर फोकस किया। कई अपराधियों पर कार्रवाई हुई, स्पीडी ट्रायल शुरू हुए। तो क्या वाकई में हालात सुधरे? हाँ, मतलब जमीन पर फर्क तो दिखा। लोगों में एक सुरक्षा की भावना बढ़ी। इसके अलावा याद होगा, लाखों शिक्षकों की भर्ती हुई थी। हाँ, वो काफी बड़ा कदम था। और सड़कों का जाल बिछाया गया, पुल बने। जी बिल्कुल। ग्रामीण इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ी। और वो मुख्यमंत्री साइकिल योजना लड़कियों के लिए, वो तो बहुत ही चर्चित हुई थी। उसने स्कूली शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने में मदद की। हाँ, उससे बिहार की छवि में भी एक सकारात्मक बदलाव आया। और इसका असर 2010 के चुनाव में भी दिखा, जब ये गठबंधन भारी बहुमत से वापस आया। जी बिल्कुल। और उसी दौर में बिहार ने मतलब करीब 12% की जीडीपी ग्रोथ भी हासिल की। काफी चर्चा हुई थी इसकी। हाँ, पर ये तेजी क्यों आई थी? क्या ये टिकाऊ थी? पर लेकिन यहीं पर एक और राजनीतिक मोड़ आया। आप 2013 की बात कर रही हैं, जब बीजेपी से गठबंधन टूटा। हाँ बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी को पीएम उम्मीदवार बनाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। और इसका असर तुरंत दिखा 2014 के लोकसभा चुनाव में। जी, बीजेपी ने बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अकेले दम पर, और जेडीयू काफी कमजोर हो गई। यहीं से फिर वो महागठबंधन की कहानी शुरू हुई, आरजेडी और कांग्रेस के साथ। हाँ बिल्कुल। राजनीति में समीकरण फिर बदले। 2015 में ये महागठबंधन बना और चुनाव जीता भी। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। मगर ये साथ भी लंबा नहीं चला। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2017 में नीतीश जी फिर एनडीए में वापस चले गए, आरजेडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर। और फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव। बड़ा कांटे का मुकाबला था। हाँ, बहुत करीबी मुकाबला। एनडीए जीती जरूर, पर सीटें कम हो गईं। और इस बार बीजेपी वो जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी अकेली पार्टी थी। ये दिखाता है कि अंदर खाने काफी कुछ बदल रहा था। बिल्कुल। और ये अस्थिरता जारी रही। 2022 में नीतीश जी ने फिर पाला बदला। बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाकर महागठबंधन में लौट आए। और इसी बीच 2023 में जातिगत जनगणना भी हुई। जी, जिसने राष्ट्रीय राजनीति में भी काफी हलचल मचाई। नीतीश जी ने विपक्ष को एकजुट करने, मतलब इंडिया गठबंधन बनाने में भी भूमिका निभाई। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे फिर एनडीए के पक्ष में गए बिहार में। हाँ, एनडीए ने अच्छी खासी सीटें जीती। अब सबकी नजरें 2025 के विधानसभा चुनाव पर हैं। मुद्दे वही हैं, रोजगार, पलायन, जाति जनगणना का असर। तो अगर हम इन 25 सालों को समेटें, तो शासन जंगल राज से सुशासन तक गया और फिर एक तरह की राजनीतिक अस्थिरता में फंसा रहा। हाँ, कह सकते हैं। कानून व्यवस्था में शुरू में सुधार दिखा, लेकिन बाद के सालों में फिर से चुनौतियां आईं, जैसे जातीय हिंसा या संगठित अपराध की कुछ घटनाएं। और विकास, सड़कें बनी, स्कूल खुले, बिजली आई। हाँ, बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ, पर ये ज्यादातर सरकारी पैसे से हुआ। बड़ा प्राइवेट निवेश, इंडस्ट्री, वो नहीं आ पाया जिसकी उम्मीद थी। नतीजा, रोजगार की कमी और पलायन, वो एक कड़वी सच्चाई बनी रही। और बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु जाति।
वो तो शायद और मजबूती हुई। बिल्कुल। लालू जी का MY समीकरण, फिर नीतीश जी की EBC, गोलबंदी, सवर्ण पिछड़ा राजनीति, ये सब चलता रहा और जातिगत जनगणना ने इसे और हवा दे दी है। और एक नया या कहे कि और ज्यादा मुखर मुद्दा युवा और बेरोजगारी। हाँ, ये 2020 के बाद बहुत बड़ा मुद्दा बना है। सरकारी नौकरियों की मांग, भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोप, बड़े विरोध प्रदर्शन, ये शायद आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है बिहार के लिए। तो कुल मिला के इन 25 सालों में बिहार ने कई उम्मीदें देखी, कई बार निराशा भी हाथ लगी। सुशासन के दावे और हकीकत, विकास की धीमी रफ्तार और लगातार बदलती राजनीति। जी, ये कहानी यही दिखाती है कि सिर्फ नीतियां बना देना काफी नहीं होता। जमीनी हकीकत, सामाजिक समीकरण, आर्थिक अवसर और राजनीतिक स्थिरता, ये सब मिलकर ही किसी राज्य की दिशा तय करते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बिहार को आगे ले जाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक स्थिर राजनीतिक नेतृत्व, युवाओं के लिए मौके बनाना, या फिर जाति के इस जटिल जाल से बाहर निकलना?